Good morning, students. We study the lesson trigonometry. In trigonometry, we start exercise 17, topic trigonometric equation. Students, in this topic, first of all, we know that trigonometric equation. Students, equations which involve trigonometric function of unknown angles are known as ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। स्टूडेंट्स, हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के बारे में बताया था। तो जैसे अलजेब्रिक फंक्शन होते हैं, अलजेब्रिक इक्वेशन होते हैं जिसमें एक्स और वाई के टर्म होते हैं, उसी प्रकार से ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन होते हैं जिसमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के टर्म्स होते हैं। जैसे आपने देखा sin x इक्वल टू 1/2, tan x इक्वल टू -√3 etc। तो इस टाइप के जो फंक्शन होते हैं उन फंक्शनों को ही हम क्या कहते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है सॉल्यूशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। ए सॉल्यूशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन इज द वैल्यू ऑफ अननोन एंगल्स दैट सेटिस्फाई द इक्वेशन। कहने का मतलब यह है स्टूडेंट्स कि इसके सॉल्यूशन का मतलब यह है कि जो अननोन एंगल है यानी x, इस अननोन वैल्यू को ही फाइंड करना ही इसमें सीखा जाता है, और फाइंड करके जो वैल्यू हम निकालते हैं वही वैल्यू उसका क्या होता है, उस इक्वेशन का सॉल्यूशन होता है। तो इस तरह से कहने का मतलब यह है कि इस एक्सरसाइज में ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन में हम किसी ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन को सॉल्व करके उसके अननोन एंगल की वैल्यू फाइंड करते हैं। इसमें दो टॉपिक है, एक है जनरल सॉल्यूशन और एक है प्रिंसिपल सॉल्यूशन। स्टूडेंट्स, जो हम x की वैल्यू फाइंड कर रहे हैं, जो भी एंगल फाइंड कर रहे हैं, अगर वह 2π और 0 के बीच में होता है, अगर हम वैल्यू फाइंड कर रहे हैं और 0 और 2π के बीच में होता है, तो उस एंगल को हम उस ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन का प्रिंसिपल सॉल्यूशन कहते हैं। बट अगर वो पेरियाडिकली चेंज हो रहा है, यानी 0 और 2π के बीच में न आकर के और आगे के एंगलों में दे रहा है, तो उसको हम जनरल सॉल्यूशन कहते हैं। तो यहाँ पर हम इस ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन के जनरल सॉल्यूशन के बारे में चर्चा करेंगे। स्टूडेंट, इससे रिलेटेड कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट फार्मूले हैं, पहले उसको देखते हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। फार्मूला स्टूडेंट फर्स्ट देखिए, अगर मान लीजिए कहीं लिखा है आपका साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा। स्टूडेंट्स, यह जो अल्फा होता है वह नोन एंगल होता है और जो थीटा होता है अननोन एंगल होता है। तो अगर यह गिवन इक्वेशन हो तो इस इक्वेशन का जो जनरल सॉल्यूशन होता है वह ध्यान देंगे n π प्लस -1 टू द पावर n अल्फा। ठीक है स्टूडेंट्स, ध्यान देंगे इस पे। जो आपका यह जनरल सॉल्यूशन होगा वह थीटा इक्वल टू n π प्लस -1 टू द पावर n इंटू अल्फा। ये थीटा यह एंगल है, अल्फा यह एंगल है, और n π यानी n नेचुरल नंबर और पाई क्या है, एंगल है, या -1 है, और यही जो नंबर n यहाँ है वही नंबर n यहाँ भी है। इस तरह से आप देखें तो साइन थीटा का जो जनरल सॉल्यूशन होता है वह होता है आपका थीटा इक्वल टू n π प्लस -1 टू द पावर n इंटू पाई। नेक्स्ट देखें स्टूडेंट्स, यह है कॉस थीटा इक्वल टू कॉस अल्फा। ठीक है स्टूडेंट्स, इसका जनरल सॉल्यूशन होता है थीटा इक्वल टू 2n π प्लस माइनस अल्फा।
ठीक है। यानी अगर कोई ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन cos थीटा इजक्वल टू cos अल्फा के फॉर्म में है और उसका जनरल सोल्यूशन लिखना है तो लिखेंगे थीटा इजक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट देखते हैं थर्ड, tan थीटा इजक्वल टू tan अल्फा। तो इसका होता है थीटा इजक्वल टू n पाई प्लस अल्फा। ध्यान से देखिए स्टूडेंट्स, इसका होता है आपका n पाई प्लस अल्फा। तो यह तीन फार्मूले हैं जनरली आपको इस्तेमाल करने हैं कि अगर कोई इक्वेशन साइन के फॉर्म में हो तो थीटा इजक्वल टू n पाई प्लस माइनस 1 टू द पावर n इंटू अल्फा, कॉस के फॉर्म में हो थीटा इजक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, और टेन के फॉर्म में हो तो थीटा इजक्वल टू n पाई प्लस अल्फा। लेकिन स्टूडेंट्स अगर कहीं ये सभी टर्म स्क्वायर के फॉर्म में हो, कहने का मतलब मेरा यह है कि साइन स्क्वायर साइन स्क्वायर, कॉस स्क्वायर कॉस स्क्वायर, टेन स्क्वायर टेन स्क्वायर, अगर सभी स्क्वायर के फॉर्म में हो तो आपका सोल्यूशन चेंज हो जाता है और सबका सोल्यूशन जो होता है वह सेम हो जाता है। और सेम होता क्या है, थीटा इजक्वल टू n पाई प्लस माइनस अल्फा, थीटा इजक्वल टू n पाई प्लस माइनस अल्फा, थीटा इजक्वल टू n पाई प्लस माइनस अल्फा। यानी अगर जो ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशन गिवन है वह स्क्वायर के फॉर्म में हो तो उनका एक सिंगल फार्मूला है कि उसका जनरल सोल्यूशन होगा थीटा इजक्वल टू n पाई प्लस माइनस अल्फा। तो यह तीन फार्मूले सेम टू सेम हैं, कब, जब वो स्क्वायर के फॉर्म में होगा तब। तो यह तीन फार्मूले थे जिसके थ्रू आप किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन का सॉल्यूशन फाइंड कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखते हैं हम लोग इससे रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स। फर्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, देखेंगे एक्सरसाइज 17 आर.एस. अग्रवाल का बुक है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है फाइंड द प्रिंसिपल सॉल्यूशन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। ध्यान सुनिएगा, फर्स्ट क्वेश्चन फर्स्ट है फाइंड द प्रिंसिपल सॉल्यूशन ऑफ द फॉलोइंग। तो साइन x इजक्वल टू साइन x इजक्वल टू अंडर रूट 3/2। तो हमने बताया था कि जो प्रिंसिपल सॉल्यूशन फाइंड करते हैं, प्रिंसिपल सॉल्यूशन में आप जो एंगल फाइंड करते हैं वो एंगल 0 और 2 पाई के बीच में होगा। तो जितने भी एंगल इस साइन x इजक्वल टू अंडर रूट 3/2 के लिए फाइंड करेंगे, अगर वो एंगल 0 और 2 पाई के बीच में है, यानी 0 से 360 के बीच में है, तो वह सभी एंगल आपके हो जाएंगे क्या, प्रिंसिपल सॉल्यूशन हो जाएंगे। तो इस तरह से हम लोग प्रिंसिपल सॉल्यूशन निकालें तो ध्यान दीजिएगा साइन x और ये किसकी वैल्यू होती है, साइन 3/2, साइन 60 की वैल्यू होती है यानी π/3। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हमने बताया आपको ना कि 2 पाई और 0 के बीच में, तो यहाँ देखें आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं साइन π-π/3। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा होता है, यह सेकेंड क्वाड्रेंट का है। चूँकि यह देखिए 180 में से π/3 माइनस करेंगे तो वह किसके बीच में आ जाएगा, 2 पाई के बीच में आ जाएगा, इसलिए वह भी उसके साथ लिख सकते हैं। अब देखिए साइन x इजक्वल टू साइन π/3 इजक्वल टू साइन 3 1 जा 3, 3 में से 1 जाए 2, 2 π/3। हैंस प्रिंसिपल सॉल्यूशन π/3 2 π/। तो इस तरह से स्टूडेंट्स
चूँकि आपको जब ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाया गया था तो एंगल 0 से लेके 180 तक के एंगलों को बताया गया था, तो उस तरह से यह कन्वर्ट कर सकते हैं जिससे उसकी वैल्यू में कोई चेंज नहीं मिल रही है। तो इस तरह से जो एंगल आएंगे वो एंगल क्या होंगे, प्रिंसिपल वैल्यू होंगे। चूँकि यह 2 पाई और ये भी 2 पाई के इधर है, 0 से बड़ा है, इसलिए आपके प्रिंसिपल सॉल्यूशन क्या हो गए, π/3, 2 π/3। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे देखते हैं। एक और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट। यहाँ भी कह रहा है कि आपको प्रिंसिपल सॉल्यूशन ही फाइंड करना है और वैल्यू क्या है, sin x = -1/2। ध्यान से देखेंगे स्टूडेंट्स, फिर वही प्रिंसिपल सॉल्यूशन 0 से बड़ा 2 पाई से कम है, इसलिए माइनस नहीं होना चाहिए। तो पहले इस माइनस को हम चेंज करेंगे। तो sin x = sin 30 की वैल्यू है यानी π/3। ठीक है स्टूडेंट्स, sin x, अगर आप इस माइनस को अंदर ले जाते हैं तो एक तरीका और भी है कि sin पाई प्लस π/3। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं कि sin 180 प्लस थीटा होता है माइनस sin थीटा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस तरह से आप देखें, एक और मिल सकता है स्टूडेंट्स। छोड़िए आगे मत चलिए, एक ही देखिए प्रिंसिपल सॉल्यूशन। तो अब sin x = sin 3 1 जा 3, 3 1 4, 4 π/3। स्टूडेंट्स यहाँ थोड़ा देखेंगे, यह 1/2 है तो π/30 ना, तो यहाँ 6 होगा, सॉरी यहाँ देखेंगे 6 होगा। तो 6 1 जा 6, 6 1 7। ठीक है स्टूडेंट्स, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, ये π/6 30 की वैल्यू। तो यहाँ देखें पाई प्लस π/6, तो 6 1 जा 6, 6 1 7, तो 7 π/6। तो इस तरह से जो आपका प्रिंसिपल सॉल्यूशन हो गया वो क्या हो गया, 7 π/6। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस तरह से आप किसी भी एंगल का प्रिंसिपल सॉल्यूशन आसानी से फाइंड कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, आर्यस अग्रवाल चाहे एनसीईआरटी बुक में जो इससे रिलेटेड क्वेश्चन है सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू स्टूडेंट्स।